हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एक छोटे से कैलेंडर में कितनी सारी चीज़ें समाहित होती हैं। हम देखेंगे कैलेंडर का जादू। हमारे पास ये कैलेंडर है जनवरी 2021 का और देखिए इसमें 7 दिन है, सप्ताह के 7 दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। और जनवरी माह में होते हैं 31 दिन, 1 से लेकर के 31 दिन। ठीक है, अब देखिए हम आपको दिखाते हैं इस कैलेंडर का जादू कि इस कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ये वाली लाइन है 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब अगर हमने इस लाइन का योग निकालना है तो हम इसका योग यानी कि टोटल कैसे करके निकालेंगे। देखिए हमारे पास ये सीधे सीधे टोटल हो गया है 42 और इस दूसरी वाली लाइन का योग 10 से लेकर जो 16 तक की संख्याएं हैं इन सब का योग हो गया है 91। और तीसरी लाइन 17 से लेकर के 23 तक इन सब का योग हो गया है 140। और ये चौथी लाइन 24 से लेकर के 30 तक इसका योग हो गया है 189, 189। अब देखिए हमने ये इतनी जल्दी इन सब लाइनों का, इन सब संख्याओं का योग कैसे कर दिया। अब हमें इसका बताते हैं आपको कि इसके पीछे कौन सी गणित हमारे पास यहाँ पे काम कर रही है। देखिए इस पहली वाली लाइन में 3 से लेकर के 9 तक जो है 7 संख्याएं हैं हमारे पास। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। और अब हमने क्या करना है, इन 7 संख्याओं की जो बीच की संख्या यानी कि जो ये 6 है, हम इस 6 को 7 से गुणा कर देंगे। 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, 7 छिके 42। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया 42। इसी तरह से हम इस दूसरी वाली लाइन की जो बीच की संख्या है 13, उसको हम 7 से गुणा करेंगे क्योंकि हमारे पास 7 संख्याएं हैं। तो ये हो गया 13 सत्ते 91। तो हमारे पास सीधे सीधा टोटल आ गया 91। उसके बाद जो तीसरी लाइन है इसकी बीच की संख्या है 20 और 20 को भी अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। और इसी तरह से ये चौथी लाइन की जो बीच की संख्या है वो है 27 और 27 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189, 189। और इस तरह से देखिए हमने बड़े आसानी से और सरलता से इसको कर दिया है। अब हमने जो है ये अपने दोस्तों के साथ खेलना है। कोई भी मंथ का, किसी भी माह का, किसी भी साल का हम कोई भी कैलेंडर ले लेंगे और इस तरह से उनके जो ये प्रत्येक लाइन है इनका योग करके हम अपने दोस्तों को बताएंगे। पहले उन्हें हमने ये लॉजिक नहीं बताना है कि हमने ये योग कैसे करके निकाला। हम उन्हें केवल ये जो है योग करके बताएंगे कि देखो हमने जादू कर दिया और हमने जोड़ा भी नहीं और ये सारी संख्याओं का हमने योग करके निकाल दिया। फिर अपने दोस्तों से भी पूछना है कि चलो तुम भी करो। अगर उन्होंने कर दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर वो इसका योग नहीं कर पाए तो फिर आप उन्हें जो है इस जादू का लॉजिक भी करके बताएंगे कि हमने इन सब संख्याओं का योग कैसे करके निकाला। अब दूसरी चीज देखिए, जिस तरह से हमने ये पड़ी लाइनों का योग करा है उसी तरह से ये खड़ी लाइनों का भी योग होगा। अब देखिए इस लाइन में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हम इस लाइन का योग निकालें, पांचों संख्याओं का योग, तो ये आएगा 75। कैसे करके, अब इसकी भी हमें जो बीच की संख्या है वो ले लेनी है और वो है 15। अब 15 को हम कितने से गुणा करेंगे, 5 से, क्योंकि हमारे पास ये 5 संख्याएं हैं। तो 15 पंजे 75। अब ये दूसरी लाइन है, इन सब का हमने योग करना है तो कितना हो जाएगा 80। इसको हम क्या करेंगे, जो ये बीच की संख्या है 16, इसको हम गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो गया 16 पंजे 80। तो इस तरह से हमने इसका कोई भी जोड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे हमने उनका योग बता देना है कि इस लाइन का योग 80 है, इस लाइन का योग 75 है, 75 है। और उसके पीछे देखिए हमें सीधा सा लॉजिक है, ये है गणित का, जो इसमें गणित यूज हो रही है वो ये है। बाकी इसमें कोई जादू नहीं है, ये केवल गणित पर आधारित गणना है। अब देखिए तीसरी चीज है, ये हमने देखिए पीले रंग से ये तिरछी लाइन करी हुई है। अब ये है 1, 7, 13,
19 और 25 और इन सब संख्याओं का भी हमने फिर योग कर देना है और बताना कैसे करके योग आएगा। जो फिर जो बीच की संख्या है ये है 13 और ये कुल संख्या है 5, तो हम 13 को 5 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा इन सब संख्याओं का योग होगा और फिर इसी तरह से इन संख्याओं का भी योग हो जाएगा। चौथी चीज देखिए, हमारे पास जो ये कैलेंडर दे रखा है इसमें देखिए 31 को आप छोड़ दीजिए, 3 है, 10 है, 17 है और 24 है। इसमें देखिए क्या पैटर्न यूज हो रहा है, इसमें जो है 7 संख्याओं का गैप दिया गया है, +7 करके। 3 में हमने 7 जोड़ा 10 हो गया, 10 में हमने 7 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ा 24 हो गया। इसी तरह से इन लाइनों में भी देखिए 7 का अंतर आएगा, ठीक है। और जो ये तिरछी लाइनें हैं, चाहे यहाँ से भी हैं यहाँ से भी हैं, और इन तिरछी लाइनों में भी हमें पैटर्न दिखने को मिलेगा। इन सब में +6 का गैप है। ये 4 है, 4 में हमने 6 जोड़ा 10 हो गया। ये 5 है, 5 में हमने 6 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 6 जोड़ा 17 हो गया। और इसी तरह से 6 में 6 जोड़ा 12, 12 6 18, 18 6 24। इसी तरह से सारी संख्याओं में भी हमको ये पैटर्न दिखने को मिलेगा +6 करके। और ऐसे में जो है +1 का पैटर्न बनेगा, एक एक संख्याओं का बाद वाली संख्या आएगी। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9। और इस तरह से ये एक एक +1 करके जो है पैटर्न बनेगा प्रत्येक लाइन में, इस तरह से, ठीक है। अब आप भी जो है इस कैलेंडर के जादू को सीखिए, अपने दोस्तों के संग खेलिए, उन्हें अपना जादू दिखाइए और बाद में उन्हें इस जादू के पीछे जो गणित यूज हो रही है, जो गणित का तथ्य इस पे लागू हो रहा है, आप उन्हें भी अवश्य बताइएगा, ताकि वो भी गणित को जान सकें और समझ सकें और गणित के महत्व को समझें। धन्यवाद।